भाभी क्यों जाएंगी मॉम डैड से माफी मांगने मेरे घर? ईशा वो माफी मांगने थोड़ी जा रही हैं, बस तुम्हारी खातिर अंकल और आंटी को मनाने जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना। आशा जो कुछ भी है तुम प्लीज उन्हें मना करो ना यार, मैं नहीं चाहती वो घर जाए। फिर इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना, बात जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आशिर मैं बात कर लूंगी ना डैड से, और वो मॉम को भी समझा लेंगे, बात भी खत्म हो जाएगी। तुम उसके बारे में टेंशन नहीं लो, तुम बस प्लीज भाभी को घर मत जाने देना। ईशा तुम क्यों भाभी के लिए इतना नेगेटिव सोच रही हो? एक तो सब कुछ सॉर्ट आउट करने का सोच रही हैं, तुम बिला वजह पैनिक हो रही हो। ना मैं उनके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, ना ही मैं पैनिक कर रही हूँ। मैं बस नहीं चाहती कि वो घर जाएं और मॉम कोई दोबारा उल्टी सीधी बात करते हैं, जिससे बिला वजह भाभी को अपनी बेइज्जती महसूस होगी, और तो कुछ भी नहीं होगा। तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मॉम को जानती हूँ ना, उनका गुस्सा 2-4 दिन से पहले ठंडा नहीं होगा, और जब वो गुस्से में होती है ना तो वो इस तरह की कोई भी उल्टी सीधी बात कर देती है। देखो अगर उन्होंने भाभी से कुछ कह दिया तो यहाँ मेरी इमेज ही खराब होगी ना, और असद भाई का रवैया तो तुम्हारे सामने है। शायद तुम ठीक कह रही हो। प्लीज बात करो यार। करता हूँ। हाथ तो छोड़े मेरा। अरे अम्मी, अरे अरे क्या हो गया? हुआ क्या आखिर? पूछे इससे, और कितना जहर उगलेगी अम्मी? मैं थक गई इसके रोज रोज के ताने सुनकर। हाँ तो मुझे यहाँ लाने का इंतखाब भी आपका ही था, भूल गई है शायद। अच्छा, तुम भी शायद भूल गई हो। इस घर में मैं लेकर आई थी तुम्हें, और इस घर से निकालने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझी तुम? अरे आयशा, आशिर नहीं है मेरा शौहर कि आशिर की तरह आपके सामने सर झुका के जी हुजूरी करता रहेगा। रूहान की बीवी हूँ, और रूहान की बीवी के साथ किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की ना, वो खुद निपट लेगा आप सबसे। सुन रही है अम्मी? अब ये रूहान को मेरे और इस घर के खिलाफ करेगी। हाँ करूंगी, ताकि उसे भी आप सबका पता चले। देखती हूँ मैं भी कैसे करती हो तुम ये सब कुछ। असल में मसला बताऊँ आपका क्या है? इनको बर्दाश्त नहीं कि इनसे कोई बेहतर हो, आग लग जाती है इनको। ये आग भी ना तुम जला रही हो मेरे अंदर। बस बहुत हो गया, चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ तुम। आप मेरी बात, मैंने कहा ना चुप। अरे मेरे जीते जी तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो गई हो, ये सिखाया मैंने तुम्हें। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या गलत नहीं किया तुमने? हाँ क्या नहीं किया गलत? अरे गलत और सही का फैसला बाद में होगा। मेरी आंखों के सामने तुम दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई हो। मुझे लगता है कि कहीं तुम दोनों की ये दुश्मनी ना तुम लोगों के माँ बाप की जान लेने का बाइस ना बन जाए। मैंने हमेशा इसका साथ दिया, हमेशा इसको समझाया, ये मेरी दुश्मन बनी हुई है। ना तुम इसकी दुश्मन हो, ना ही ये कोई शैतान है, बहन है तुम्हारी। जीते जी मुझे सुकून नहीं है, मुझे तो लगता है कब्र में जाके भी चैन नहीं मिलेगा मुझे। जब आप परेशान ना हो कि बिना वजह गुस्सा दिलाती है अम्मी। अरे मैं थक गई हूँ सब, ये देखो। या अल्लाह, पानी लाऊं आपके लिए? बैठे। क्या बनेगा इस लड़की का बताओ। अरे बस 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 बस। अरे अरे ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। अरे ये क्या हुआ? डैड, दिस इज नॉट फेयर। अब आप ही मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरा साथ कौन देगा? वैसे थैंक गॉड आपने बचा लिया। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जंगल के शेर से भी नहीं। अरे शेर ससुराल का बादशाह होगा। और अगर ना हुआ तो वहां तो मैं अकेली होंगी। अरे मेरे बच्चे, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हुआ तो एक दफा आवाज दोगी, मैं दौड़ा चलाऊंगा। बस चलो। पक्का? पक्का। चले एक दफा और ट्राई करें।
सरीना की बात को इग्नोर करके कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? मुझे आशिर से बात करनी चाहिए। बानो, बानो, कहाँ हो? बानो, जी मैडम। बानो, जल्दी से जाओ और तुम अपना सामान पैक करो। क्या हुआ मैडम, सब खैर है ना? मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे जितना कह रही हूँ उतना कर लो। सामान पैक करके जल्दी से आ जाओ, बस फिर बताती हूँ मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हाय स्वीटहार्ट, कैसा है मेरा बच्चा? आई एम फाइन मॉम, हाउ आर यू? बेटा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं मॉम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। देखो बेटा, मुझे पता है कि ससुराल की बातें मैके में करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने ससुराल की बातें हमसे छुपाओ। बेटा, ये वो दौर थोड़ी है कि बच्चियां ससुराल की बातें अब अपने माँ बाप से छुपाएं। यू शुड नो योर सेल्फ रिस्पेक्ट। मॉम, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, और वैसे भी जो आप कहकर चली गई ना आज, वो काफ़ी था। मॉम, एटलीस्ट अंकल की इंसल्ट तो ना करती। बेटा, ये तरफदारी और अफसोस करना बंद कर दो। जिस हाल में मैंने तुम्हें देखा है ना, ये सब कुछ तो होना ही था। तुम शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा और हाथ पकड़ के यहाँ नहीं लेकर आए, जो मेरा हक बनता था। मॉम, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितनी आपने बना दी। तुम्हें कुछ अंदाजा है मैं और तुम्हारे डैड किस कदर तकलीफ में है तुम्हें इस तरह देखकर? वजाहत इज नॉट हैप्पी, ही इज रियली अपसेट। बेटा, हैं? कहाँ है डैड? अगर वो आज चुप है ना, तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से। हाँ तो मॉम प्लीज आप समझाएं ना डैड को कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, और यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, और आज जो कुछ भी हुआ वो पहली दफा हुआ है, ऐसे थोड़ी। एक बात बताऊं बेटा, जुल्म पहली बार नहीं होता, सिर्फ शुरू होता है। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ये कौन कर रहा है। गम है या खुशी